राम राम, जय श्री राम, जय महाबली हनुमान, जय दक्षिणमुखी हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय पवन पुत्र हनुमान, जय छीन वाले दादा, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। आज हम बहुत दिनों से ज्ञान वाली बातें नहीं पिल पाए थे, ज्ञान नहीं दे पाए थे आपको, तो बिगर सॉन्ग के बस अपनी ही आवाज़ में अपना ही माइंड से आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्ञान देने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि भाई लोगों, यह जीवन मिला है ना, तो इसको जीवन को व्यर्थ न जाने दें। इसलिए हम ज्ञान आपके लिए पेल देते हैं। अब आप समझो ना समझो, पेलने का हमारा काम है और ज़िंदगी जीने का तुम्हारा काम है। चलो पेल ही देते हैं ज्ञान। ज्ञान की बात यह है कि मूल मंत्र सबसे खतरनाक, सबसे बहुत ही अच्छा, यदि जिसको जीवन लंबे समय तक जीना है और जीवन में कुछ करके दिखाना है। कुछ करने का मतलब होता है कि लाइफ में कुछ हट के करके दिखाना है, कुछ चैलेंजिंग करके दिखाना है। देखो भाई, जीवन है, जीवन मिला है तो जीवन में दुख तकलीफ तो आती रहेंगी, घाटा वाढ़ा सब कुछ होता रहेगा। लेकिन उन घाटे वाले में तुमको कोई बिजनेस में घाटा लग गया, खेती में घाटा लग गया, लवर ने धोखा दे दिया, दोस्त ने धोखा दे दिया, घर परिवार ने धोखा दे दिया, यह धोखा दे दिया, उस चीज़ को यदि आप लेकर बैठ गए मतलब उन तकलीफ़ों को लेकर बैठ गए और धीरे धीरे सोचने लगे, यार मेरे को घाटा लग गया, ये हो गया, वो होगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। नहीं, उस चीज़ से उभरने के लिए कुछ ना कुछ उपाय होगा, तो उसका उपाय ज़रूर निकलेगा। यदि आपके पास नहीं निकलेगा, किसी दूसरे के पास निकलेगा, और दूसरे के पास नहीं निकलेगा तो वक्त का इंतज़ार कीजिए। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त जो है ना, समय जो है ना, सब ठीक कर देता। क्योंकि चैलेंज उसी के जीवन में आते हैं जो करके दिखाता है। भगवान चैलेंज उसी को देता है जो उनको सहन करे, और सहन करने के बाद इतनी देता है चैलेंज ज़िंदगी में। चैलेंज मतलब दुख तकलीफ इतनी देता है भगवान की, कितना तक सहन करेगा, कितना तक सहन करेगा। सहन करते करते यदि उसने सहन कर लिया तो समझ लो भगवान की नज़रों में परफेक्ट हो गया। और उसके बाद जो है ना, उसकी लाइफ में बहुत ही भगवान अच्छा ही अच्छा होने देता है। होते हैं और देखते हैं चैलेंजिंग ज़िंदगी जिसकी भी है, देखी गई है। वो है कोई स्टार, कोई कुछ, कोई बिजनेसमैन, कोई कुछ बन गया है, तो समझ लो वही बोल रहे हैं कि दुख तकलीफ आती है, उसको पकड़ के मत बैठो भाई लोगों। पकड़ने का मतलब होता है कि आती है, उसका सलूशन निकलेगा। यह नहीं निकलेगा तो गुरु से निकलेगा, गुरु से नहीं निकलेगा तो समय से निकलेगा, समय से नहीं निकलेगा तो भाई आपके अंदर से ही निकलेगा। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जब ही निकलेगा। कोई भी घाटा बाढ़ा है ना, कुछ भी है, उसको पकड़ के मत बैठो, समझ गए ना। ये हमने मूल मंत्र की जगह कपत किया के दे दिए, चलो छोड़ो छाड़ो। लेकिन हम वही बोल रहे थे कि लाइफ में इन्जॉयमेंट से जियो। आप लाइफ आपकी, जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़े होते हो तो उसके बाद आप को विश्वास होता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। क्योंकि जितनी चादर उतना पैर फैलाइए भाई लोगों। नहीं तो मालूम चला आपने पैरों पर खड़े होने के बाद आपको जॉब मिली, जॉब में आपको 20-50 हज़ार रुपये महीने मिल रहे हैं, उसके बाद आपने 20-50 का ही धंधा डाल दिया, कुछ भी कर दिया। देखो, समझने की बात है। तो एकदम से यह नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करना है। तो जो समझ रहा होगा समझ जाएगा। स्टेप बाय का मतलब होता है एकदम से पैर नहीं फैलाने कि चादर से बाहर निकल जाए। धीरे से शुरू करना है, कम से शुरू करना है, उसको प्लस करते जाना। जो प्लस हो रहा है उसको बचाते जाना, और जिसमें 20-30% का जो प्लस है, उस प्लस में ही जो कर रहा है उसमें बढ़ाते जाओ। तो इसे कहते हैं बिजनेस। करते जाओ भाई लोगों। ये बिजनेस की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, सब पता है कौन कौन सी बात होगी, चलो छोड़ छाड़ो। तो अब है मूल मंत्र अपनी फिटनेस का। तो भाई लोगों, जीवन मिला है तो जीवन में इसको फिट जरूर रखना। ये बॉडी सॉडी ये स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय से मतलब होता है, आप सूर्य भगवान देख रहे हैं वहाँ पर, ये सूर्य नारायण जी, तो उनके उदित होने से पहले आप जागें। भला ही शाम को वर्कआउट न करें, कुछ ना करें, लेकिन उदित होने से पहले, सूर्य भगवान के उदित होने से पहले जाग जाएं, कुछ आशीर्वाद लें और कुछ थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लें यार, छोटा मोटा। ये देखो, हमारा कुल 15 महीने का फिटनेस वाला शरीर, अभी पूरा नहीं ऐसा ऐसा, चलो छोटे छाड़ गया। लेकिन हम बोल रहे थे कहाँ से कहाँ पर ये फिट, मतलब ये शरीर फिट, स्ट्रॉन्ग, ये फिट, तो ये माइंड फिट रहेगा। और माइंड फिट रहेगा तो माइंड में आइडिया आएंगे, तो आइडिया से परिवार फिट रहेगा, दोस्त यार फिट रहेंगे, बिजनेस फिट रहेगा। आइडियाज़ आएंगे तो आइडिया समझ लो तुम, आइडिया आएंगे तो पैसे ही कमाने वाले आइडिया आएंगे। फालतू के आइडिया तो फालतू लोगों के दिमाग में आते हैं। क्योंकि बॉडी में जब स्ट्रॉन्ग रहती है तो अच्छे ही आइडिया आते हैं, अच्छे दिमाग वाले के पास आते हैं, जो कुछ करना चाहता उसी के पास है ना। फालतू लोगों के पास तो फालतू ही आइडिया आएंगे। बस सुबह मॉर्निंग में उठेंगे और यही सोचेंगे, यार चलो यहाँ चलो, यहाँ चलो, इसको काटें, उसको काटें, ये करें, वो करें। ज्ञान ज़्यादा ही पिल गया है। 4 मिनट
से ज़्यादा हो गया, 5 का कर ही देते हैं। चलो मूल मंत्र वही बोल रहे हैं, ये फिट ये फिट ये फिट तो लाइफ फिट। तो भाई इसके साथ एक चीज़ और नहीं भूल जाना, जो शुरू में हम बोलते हैं राम 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 राम। तो जय श्री राम। भक्ति भाव को भी नहीं भूलना है। भक्ति भाव से मतलब है पहले राम के नाम से ही कोई कार्य करना है, कि राम के नाम से कार्य करते हो तो आपके कार्य पूरे सफल होंगे। लेकिन भाई लोगों, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आत्मा, सच्ची लगन, सच्चे विश्वास से ही करना है, जब ही आपके कार्य सफल होंगे। यह नहीं कि राम का नाम ले लिया और अंदर रावण पल रहा है तुम्हारा। तो हम वही बोलते हैं, तो राम से शुरू करो और रावण को, अंदर वाले को ख़त्म करो। फिनिश द लाइन। लेकिन कलयुग है भाई लोगों, राम भी बनो रावण भी बनो, जब भी सक्सेस होगी। जय राम जय श्री राम।